So hey guys, welcome back to my channel. Hope you are doing extremely well, and this is your very own Mascoda this side. So today's question is non-repeating character. So what does the question say? The question is actually very simple. The question just says कि आपको एक string दे देंगे, right? As you can see, the example string given to us is geeks for geeks, right? Now in this string you have to find me the first non-repeating character. First non-repeating character. That is, if you see, अगर मैं देखूं G, फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा स्ट्रिंग का G? क्या G दोबारा आ रहा है? हाँ G दोबारा आ रहा है. That need cannot be my answer. E दोबारा आ रहा है? हाँ आ रहा है. K दोबारा आ रहा है? हाँ आ रहा है. S दोबारा आ रहा है? हाँ आ रहा है. F दोबारा आ रहा है? नहीं आ रहा. So F is my first non-repeating character and I will have to return F. This is my answer. इतना सिंपल. जो पहला कैरेक्टर है जो डुप्लीकेट है ही नहीं, जो सिर्फ एक बार ही आ रखा है, उसको रिटर्न करना है. ठीक है. non-duplicate first character, non-duplicate या फिर यूनिक फर्स्ट कैरेक्टर, एज सिंपल एज दैट. इसलिए क्वेश्चन भी इजी लेवल का ही दे रखा है वाला. क्या करेंगे? वेरी इजी. ब्रूट फोर्स क्या होएगा कि हर कैरेक्टर के लिए आगे की पूरी स्ट्रिंग एनालाइज करो कि उसके अंदर वो कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट? सो व्हाट विल बी हैपनिंग, एक मिनट, लेट मी चेंज थिंग. सो फॉर आई इक्वल टू 0 अप टिल n -1, सब कैरेक्टर्स के लिए क्या करो? For j equals to 0 up till n -1, if ith character equals to equal to jth character and I is not equals to j, इसका मतलब सॉरी, अगर ith character equal to jth character तक चेक बना लो, 0 से इनिशियलाइज कर लो एक बूलियन की तरह, और यहाँ पे चेक इक्वल्स टू 1 कर दो, राइट? आफ्टर दिस लूप if check is equals to equal to 0, that means हमको कोई भी कैरेक्टर नहीं मिला जो कि उसके इक्वलेंट हो, तो आपका कैरेक्टर मिलेगा रिटर्न द ith कैरेक्टर, रिटर्न ith कैरेक्टर. ठीक है. आउटर लूप हर कैरेक्टर के लिए चलेगी. हर कैरेक्टर हम देखेंगे कि दूसरा कैरेक्टर जो उससे मैच करता है वो है क्या. जिसके अगर मान लो सबके लिए ऐसा हुआ कि किसी के लिए भी नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग इज ए, तो इसके लिए ए और ए दोनों नॉट एन आंसर, राइट? सो इन दैट केस यू हैव टू रिटर्न अ डॉलर साइन. सो रिटर्न डॉलर, as simple as that. So time complexity क्या है? So हम n-1 इधर n-1 इधर, O of n square. I don't think इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी बेसिक थिंग फॉर नेस्टेड लूप्स, राइट? इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर वीडियो खत्म करते हैं, राइट? इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन देख लेते हैं. स्ट्रिंग क्या थी? geeks for geeks. ये गिवन है कि सारे लेटर लोअर केस हैं, तो क्या होंगे? सारे के सारे कैरेक्टर्स A to Z में आएंगे. कितने कैरेक्टर्स? 26 कैरेक्टर. एक फ्रीक्वेंसी मैं बना लेता हूँ 26 साइज का. ठीक है. क्या आएगा? जी का जो काउंट है पहले यहाँ पे 1 होएगा. ठीक है. फिर ई आएगा, ई का 1 हो जाएगा, फिर ई का 2 हो जाएगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा ना. के का 1, फिर एस का 1, फिर एफ का 1, फिर ओ का 1, फिर आर का 1, फिर जी का इंक्रीमेंट होकर 2, फिर ई का 3 4, के का 2 और एस का 2. ये हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी मैप, फ्रीक्वेंसी एरे. ठीक है. मैप भी यूज कर सकते हो, बट मैप में फिर एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, उसके चक्कर में मैं फ्रीक्वेंसी एरे यूज कर रहा हूँ. दैट्स ऑल. ठीक है. अब फिर से ट्रैवर्स करो. जी देखो, जी कितनी है? 2, कैन नॉट बी माय आंसर. ई पे आओ, कितने आ रहे हैं? 4, नॉट माय आंसर. ई अगेन 4, नहीं आ रहा है मेरा आंसर. के 2, नॉट माय आंसर. एस 2 टाइम्स, नॉट माय आंसर. एफ 1 टाइम. एज सुन एज आई गेट इट आई रिटर्न एफ. एज सुन एज आई गेट इट रिटर्न एफ. अदरवाइज अगर सेकंड इटरेशन पूरी भी जाती है में कोई भी आंसर नहीं मिलता, आई वुड हैव रिटर्न डॉलर साइन. इतना सिंपल सा है. ठीक है. तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? ओ ऑफ एन, जिससे मेरा फ्रीक्वेंसी एरे बना, और O ऑफ n जिससे मेरे को आंसर मिला f का. सो O ऑफ 2n इज माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और O स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? O ऑफ 26 व्हिच इज इक्वल्स टू O ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस, राइट? इतना सिंपल सा है. आई विल नॉट एक्सटेंड दिस वीडियो. आई नो दैट यू आल्सो गेट बोर्ड व्हेन द क्वेश्चन डज नॉट डिमांड दैट मच क्लैरिटी, राइट? सो दिस इज कोडिंग देखते हैं, देन वी विल फिनिश दिस वीडियो, राइट? सो कोडिंग सेक्शन आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल से. वेक्टर इंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 26 0, फ्रीक्वेंसी एरे बन गया. अब फॉर ऑटो 8 इन एस, फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 माइनस ए प्लस प्लस, फ्रीक्वेंसी में बन जाएगा ऐसा इटरेशन से. सेकंड में फॉर ऑटो 8 इन एस, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 माइनस ए इक्वल्स टू 1, रिटर्न इट. अगर पूरी इटरेशन चल जाती है और कुछ रिटर्न नहीं होता, मतलब कि एक भी आंसर हमारे पास नहीं है, रिटर्न डॉलर साइन. एज सिंपल एज दैट. 2 लूप्स और एक लाइन का कोड.
बस कंप्लीटिंग फॉर सैंपल टेस्ट केस सबमिट के लिए भी चली जाएगा आई गेस. Running fine. So thank you for watching. Hope you liked it. Make sure to like and subscribe to the channel because it really motivates me. Please, please, please like and subscribe to the video. Thank you. Have a nice day.